Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to explain an important topic of class 10th biology. आज मैं जिस important topic को explain करूँगा वो class 10 का एक बहुत ही important topic है. Topic है gaseous exchange in humans. इंसानों में gaseous exchange किस तरह होता है. तो गैसियस एक्सचेंज इंसानों में एक खास सिस्टम के थ्रू होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं. इस सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, एयर पैसेजवेज और लंग्स. यानी इंसानों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. पहला कंपोनेंट है एयर पैसेजवेज और दूसरा कंपोनेंट है लंग्स. सबसे पहले एयर पैसेजवेज को मैं एक्सप्लेन करूंगा. एयर पैसेजवेज वो कनेक्टेड ट्यूब्स होते हैं जिनकी मदद से एयर हमारे बॉडी में एंटर होती है और एयर हमारे बॉडी से बाहर निकलती है. तो ये एयर पैसेजवेज कौन कौन से हैं? ये पहला है नॉस्ट्रिल, दूसरा है नेजल कैविटीज, थर्ड वन है फेरिंक्स, फोर्थ वन है लैरिंक्स, फिफ्थ वन है ट्रेकिया, सिक्स्थ वन है ब्रोंकाई और सेवंथ वन है ब्रोंक्यूल्स. ये सारे इन सारों ट्यूब्स को हम एयर पैसेजवेज कहते हैं. अभी मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा कि इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और ये कहाँ कहाँ पर होते हैं. ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है. सबसे पहले हम नॉस्ट्रिल्स के बारे में पढ़ते हैं. यानी नाक के जो सुराख होते हैं उनको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं. यहाँ पर जो सुराख होते हैं, जो होल्स होते हैं, उनको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं. तो नॉस्ट्रिल्स लीड करती है नेजल कैविटीज में. यानी हमारे नाक के जो दो सुराख होते हैं वो लीड करती है. उसके आगे दो कैविटीज होते हैं, एक राइट साइड पर होता है, दूसरा लेफ्ट साइड पर होता है. तो इन कैविटीज को हम नेजल कैविटीज कहते हैं. दिस इज नेजल कैविटीज. So there are two nasal cavities in human respiratory system. और इन nasal cavities के अंदर यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, एक पर्दा सा होता है जो म्यूकस को सिक्रीट करता है. और यहाँ पर हेयर भी होते हैं. यानी हमारे नाक के अंदर जो हेयर होते हैं वो बेसिकली हमारे नेजल कैविटीज के अंदर होते हैं. तो नेजल कैविटी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है और ये हेयर्स होते हैं. इनका क्या फंक्शन होता है? जैसे ही एयर बाहर एनवायरनमेंट से हमारे नाक के अंदर एंटर होती है तो इन हेयर्स की मदद से और इन म्यूकस की मदद से वो फिल्टर होती है. तो बेसिकली नेजल कैविटीज का फंक्शन है हवा को साफ करना, हवा को फिल्टर करना. हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या हवा में जो जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं वो यहाँ पर फिल्टर हो जाते हैं. फिर नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम फेरिंक्स कहते हैं. यानी नेजल कैविटी के बाद जो पोर्शन आता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इस पोर्शन को हम फेरिंक्स कहते हैं. फेरिंक्स इसकी जो लेंथ होती है ये भी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मसल से बना एक स्ट्रक्चर होता है और इसकी जो लेंथ होती है 4.5 इंचेस होती है. और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ ये जो फेरिंक्स है इसके डॉर्सल साइड पर, यानी इसके बैक साइड पर एक इससे एक ट्यूब निकला होता है जिसको हम एसोफेगस कहते हैं.
एसोफेगस, यानी ये जो फेरिंक्स है, ये जो नाली है, इससे डॉर्सल साइड यानी पीछे की तरफ एक ट्यूब निकला होता है जिसको हम एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो ये खाना पहुंचता है एसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में, और इसी फेरिंक्स के वेंट्रल साइड पर क्या होता है, इसके वेंट्रल साइड पर लैरिंक्स होता है या ट्रीकिया होता है। तो ये फेरिंक्स एक एयर पैसेज वे है। तो नेजल कैविटीज में जब हवा फिल्टर हो जाती है तो ये एयर आ जाती है हमारे फेरिंक्स में। फिर फेरिंक्स से ये एयर यहाँ पर जो एयर एंटर हो जाती है तो यहाँ से एयर आगे फॉरवर्ड होती है लैरिंक्स की तरफ। लैरिंक्स भी एक एयर पैसेज वे है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंक्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। तो यहां से एयर आती है इस लैरिंक्स में, एयर फेरिंक्स से लैरिंक्स में आ जाती है। यहां पर लैरिंक्स के ऊपर एक ढक्कन सा होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो ये एपिग्लॉटिस एक ढक्कन सा होता है और ये हमारे लैरिंक्स के ऊपर होता है, और इसका काम ये होता है कि जब हम मुंह से खाना खाते हैं तो खाना इधर आकर इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि फूड यहाँ से हमारे वेंट पाइप में या ट्रीकिया में चला जाए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब हम फूड को स्वॉलो करते हैं, फूड को निगलते हैं, तो फूड जैसे ही यहाँ पर पहुंच जाती है तो ये ढक्कन सांस की नाली के ऊपर आ जाता है और सांस की नाली को बंद कर देता है, क्लोज कर देता है, और फूड सांस की नाली में नहीं जाता। ठीक है, और यहाँ से फिर एसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। तो ये एपिग्लॉटिस ये भी एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो लैरिंक्स के ऊपर होता है। लैरिंक्स के बाद जो नेक्स्ट एयर पैसेज वे है उसको हम ट्रीकिया कहते हैं। ट्रीकिया को हवा की नाली भी कहते हैं। ट्रीकिया को वेंट पाइप भी कहते हैं। तो लैरिंक्स से एयर आ जाती है ट्रीकिया में। ट्रीकिया किन किन स्ट्रक्चर से बना होता है? ट्रीकिया के अंदर कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं, और उनकी तादाद 16 से 20 तक होती है। इन कार्टिलेजिनस रिंग्स का ये फंक्शन होता है कि ये ट्रीकिया को कोलैप्स होने नहीं देता। अगर ये ट्रीकिया मसल से बना होता तो फिर ये बंद हो जाता। तो ट्रीकिया कार्टिलेजिनस रिंग से बना होता है, और ये कार्टिलेजिनस रिंग्स से इसलिए बना होता है ताकि ये कोलैप्स ना करे और हवा का रास्ता बंद ना हो। तो आगे ये इसको हम ट्रीकिया कहते हैं। फिर ये ट्रीकिया, इससे दो ब्रांचेस निकले होते हैं। इन ब्रांचेस को हम ब्रोंकस कहते हैं। दोनों को ब्रोंकाई कहते हैं और एक को हम ब्रोंकस कहते हैं। तो एक ब्रोंकस हमारे राइट लंग में एंटर होता है, दूसरा ब्रोंकस हमारे लेफ्ट लंग में एंटर होता है। ये ब्रोंकाई भी कार्टिलेजिनस रिंग्स के कार्टिलेजिनस रिंग से बने होते हैं, और लेकिन इनकी जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं ये ट्रीकिया के कार्टिलेजिनस रिंग से साइज में छोटे होते हैं। फिर ये जो ब्रोंकाई है दोनों तरफ, ये अपने अपने लंग्स में जाकर इससे ब्रांचेस और सब ब्रांचेस निकलते हैं, और इनको भी हम ब्रोंकाई कहते हैं। लेकिन जब इन ब्रोंकाई की डायमीटर 1 मिलीमीटर तक या 1 मिलीमीटर से कम रह जाए तो फिर उन छोटे या बारीक ट्यूब्स को हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं।
ये जो छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जो ब्रोंकाई से फाइनली बने होते हैं, इन बारीक ट्यूब्स को हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। These tiny tubes are called bronchioles। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसमें है डायफ्राम। डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और ये हमारे लंग्स के नीचे मौजूद होता है। इसका जो फंक्शन होता है अभी मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में। तो ये तो हुआ एयर पैसेज वे से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन, यानी एयर पैसेज वेज वो कनेक्टेड ट्यूब्स होते हैं जिनकी मदद से एयर बाहर एनवायरनमेंट से हमारे लंग्स में आ जाती है या हमारे लंग्स से एयर निकलती है बाहर की तरफ, और ये इनके टाइप्स हैं। फिर हम एक्सप्लेन करते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को। इंस्पिरेशन किसे कहते हैं? इंस्पिरेशन का मतलब है हवा का अंदर हमारे लंग्स में जाना या एंटर हो जाना, यानी जब हम सांस लेते हैं तो एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती है, तो इस प्रोसेस को हम इंस्पिरेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। ये इंस्पिरेशन किस वजह से होता है? इसके दो वजूहात है, दो रीजंस हैं। पहली रीजन इसकी ये होती है कि ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिब्स बाहर की तरफ निकलते हैं और रिब्स और लंग्स के दरमियान में स्पेस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स को ज़्यादा स्पेस मिल जाती है और लंग्स में एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। दूसरा रीज़न इसका ये है कि जो नीचे लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है, इंस्पिरेशन के दौरान जब हम सांस लेने जाते हैं या सांस लेना चाहते हैं तो ये जो डायफ्राम होता है ये डायफ्राम भी कंट्रैक्ट हो जाता है, इनके मसल्स भी कंट्रैक्ट हो जाते हैं और ये फ्लैट हो जाता है, इस तरह सीधा हो जाता है। तो ये लंग्स के ऊपर जो रिब्स होते हैं ये बाहर की तरफ निकलते हैं, डायफ्राम जो नीचे मौजूद होता है लंग्स के वो भी नीचे की तरफ चला जाता है और इसके नतीजे में लंग्स को ज़्यादा स्पेस मिल जाती है और लंग्स के अंदर जो एयर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। बाहर एयर का जो प्रेशर होता है ज़्यादा होता है और लंग्स के अंदर एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एयर रश करती है हमारे लंग्स में। तो ये इंस्पिरेशन और इनकी जो रीजंस थे कि इंस्पिरेशन किन रीजंस की वजह से होता है वो मैंने एक्सप्लेन किए। अब एक्सपिरेशन कैसे कहते हैं? एक्सपिरेशन का ये मतलब है कि जब हमारे लंग्स से एयर इन एयर पैसेज वेज के थ्रू बाहर निकलती है तो इस प्रोसेस को हम एक्सपिरेशन कहते हैं। एक्सपिरेशन की भी ये जो सांस निकलता है या जब हम सांस निकालते हैं तो इसकी भी कुछ रीजंस हैं। पहली रीजन इसका ये है कि ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, रिब्स के दरमियान में जो मसल्स होते हैं उनको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। तो इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो जब इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो ये रिब्स वापस चले जाते हैं लंग्स की तरफ और लंग्स पर प्रेशर डालते हैं। दूसरा ये है कि जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम भी वापस ऊपर की तरफ उड़ता है, फ्लैट शेप से डोम शेप में चला जाता है, जिसकी वजह से ये लंग्स पर नीचे की तरफ से भी प्रेशर बढ़ जाता है और फ्रंट साइड से भी लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और इसकी वजह से लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, बाहर एयर का प्रेशर कम होता है तो एयर निकलती है
बाहर की तरफ, तो एक्सपिरेशन इस वजह से होता है। फिर हमारे पास जब एयर आ जाती है लंग्स में, तो लंग्स के अंदर जो मौजूद ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके आखिरी किनारों पर ये बाल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम अल्व्यूलाई कहते हैं और इसका सिंगुलर है अल्व्यूलस। तो फाइनली एयर इन रास्तों की मदद से या इन रास्तों के थ्रू हमारे अल्व्यूलाई में पहुंच जाते हैं। अल्व्यूलाई एयर सैक्स होते हैं और उनका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। ये एक अल्व्यूलस है। तो एयर जब अल्व्यूलाई के अंदर आ जाती है तो उस एयर में ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है और इन अल्व्यूलाई के गिर्द या इन अल्व्यूलस के गिर्द ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं जिनके अंदर खून बहता है, खून फ्लो करता है। तो यहाँ जो ब्लड आता है उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती है, यानी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस ब्लड कैपिलरी से डिफ्यूज हो जाता है अल्व्यूलस में या अल्व्यूलाई में, और जो ऑक्सीजन गैस होता है वो भी डिफ्यूज होता है अल्व्यूलस से ब्लड कैपिलरी में, ब्लड वेसल्स में, और इसी तरह ये ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अल्व्यूलस में चला जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर इन अल्व्यूलाई से निकलकर इन एयर पैसेज वेज के थ्रू हमारे बॉडी से निकलती हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस तरह होता है अल्व्यूलस और ब्लड कैपिलरीज या ब्लड के दरमियान। फिर हमारे पास लंग्स के बारे में है कि लंग्स खास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे चेस्ट कैविटी में मौजूद होते हैं, और हर फेफड़े के ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन होता है और इस डबल मेम्ब्रेन में एक फ्लूइड होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। इस प्लूरल फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि जब लंग्स एक्सपेंड होते हैं और कंट्रैक्ट होते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के दौरान, तो ये फ्लूइड आसानी पैदा करते हैं, फैसिलिटी पैदा करते हैं ताकि ये लंग्स इजीली एक्सपेंड हो सके और इजीली कंट्रैक्ट हो सके। तो ये हुआ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन से रिलेटेड। इंशाल्लाह हम एक और वीडियो भी करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।